गाइस, तो अगर आप अपने घर के अंदर बिजली का काम करवाने जा रहे हो, वो चाहे घर पुराने को नया कर रहे हो या ऑलरेडी नया कंस्ट्रक्शन घर बन रहा है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिजाइन से लेके परचेजिंग से लेके एग्जीक्यूशन तक स्टेप बाय स्टेप हर चीज इसमें बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं बताऊंगा लेआउट, मतलब कि घर के अंदर कहां पे इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स का होना जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि सारा फर्नीचर हो गया, पेंट हो गया और उसके बाद पता चल रहा है यार यहां तो चार्जर का पॉइंट ही नहीं, और पता चला चार्जर लेके कभी यहां और कभी वहां बैठना पड़ रहा है। दूसरे स्टेप में मैं आपको बताऊंगा परचेज, मतलब कि मार्केट में जाके एक स्मार्ट कस्टमर की तरह आपको सही वायर, सही स्विच सॉकेट और बाकी मटेरियल कैसे खरीदने जिससे कि आपका घर बनेगा शॉक प्रूफ एंड फायर प्रूफ। और तीसरा मैं आपको बताऊंगा एग्जीक्यूशन, मतलब कि जब ये सारा सामान हो गया है, प्लानिंग हो गई है और जब काम करवा रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि आपके घर में तोड़ा फोड़ी या रीवर्क ना हो, मेंटेनेंस फ्री घर बन जाए और पॉकेट फ्रेंडली भी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, 5 जुलाई को एक अमेजिंग चीज होने वाली है जिसमें हम बनाने वाले हैशटैग मेकिंग इंडिया ब्यूटीफुल की बजट कुछ भी हो चाहे कम या ज्यादा, घर बनेगा सबका सुंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं लेआउट की, इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स कहां होने चाहिए। इसकी लिस्ट मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर ली है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको दे दूंगा। तो अभी आप सिर्फ समझते चलो जिससे कि बाद में आप अपने घर में काम इजीली करा पाओ, राइट। तो ये अगर आप मेरी स्क्रीन पे लिस्ट देख रहे होगे तो इस लिस्ट में आपको जो दिखाई दे रहा है ये मैंने बेडरूम, ड्राइंग रूम और किचन के हिसाब से इसको बांटा हुआ है सो दैट कि कोई भी इलेक्ट्रिकल पॉइंट मिस ना हो, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं बेडरूम की। अब बेडरूम में अगर आप यहां देखोगे, ये स्विच बोर्ड का डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइट है, यहाँ पे वो स्पेसिफिकेशन की क्यों ये होना चाहिए, उस काम को करवाते वक्त यहाँ पे किन चीजों का ध्यान रखना है, राइट। मतलब कि रूम के अंदर घुसते ही जो सबसे पहला बोर्ड है जिससे आप पूरे रूम को लाइट अप करते हो या लाइट्स ऑन करते हो, तो उसकी हाइट रहेगी फ्लोर लेवल से 4 फुट के आसपास। उसके बाद जो स्पेसिफिकेशन है उसके अंदर 2 स्विच होने चाहिए मेन लाइट के, एक स्विच होना चाहिए उसके अंदर 2 वे लाइट का, एक स्विच होना चाहिए इसमें प्रोफाइल लाइट या कोव लाइट का, एक सॉकेट और स्विच एक्स्ट्रा होना चाहिए और एक एक्स्ट्रा स्विच जो आप कुछ और अगर आप ऐड करा रहे हो तो उसमें डाल सकते हैं। अब वार्निंग क्या है इसके अंदर जो ध्यान रखना है कि यहां पे सेंट्रल जो पार्ट है फैन का आप चाहो तो दे सकते हो, बट मैं कहूंगा मत देना, वो आगे बताऊंगा कहां पे फैन का पार्ट बेडरूम में देना चाहिए। दूसरा ध्यान रखो कि अगर आपकी किसी वॉल पे वार्डरोब आ रही है तो मेक श्योर करना कि जो स्विच सॉकेट है वो स्विच सॉकेट वार्डरोब के पीछे ना आ जाए। पता चला वार्डरोब आपने स्विच सॉकेट लगा दिया और वार्डरोब आ गया, वो पीछे आ गया तो वो थोड़ा फोड़ी हो रही है। लेकिन अगर स्टिल आ भी रहा है तो उसके लिए आप पूरे स्विच सॉकेट को वार्डरोब पे डलवा सकते हो जिससे कि आप ये इजीली काम भी हो जाएगा और तोड़ा फोड़ी भी नहीं होगी। तीसरा आपको ध्यान रखना है कि स्विच सॉकेट डोर के पीछे ना आए, ऐसा ना हो कि दरवाजा खोल ले और उसके बाद पीछे उसके बाद स्विच सॉकेट है, तो हमेशा ध्यान रखो कि लेफ्ट राइट में ही हो कि इजीली डोर खोलते एक्सेस हो जाए। चौथा, जब बिजली की हम मार्किंग करते हैं तो हम ये पहले ही देख लेते हैं वहां कोई कॉलम तो नहीं आ रहा है, कि ये ना हो कि कॉलम की वजह से बाद में वो स्विच सॉकेट वहां आ ना पाए, पूरी डिजाइनिंग दोबारा से करनी पड़े। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है डिजाइन करने से पहले या काम कराने से पहले। तो ये तो था मेन स्विच बोर्ड। सेकंड आता है बेड साइड टेबल। अब बेड साइड पे आपको ये बहुत ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको लिख लेना, पहले समझ लो क्योंकि मैंने यहाँ फोटो के थ्रू एक्सप्लेन भी किया। बेड साइड में एक कपल हो गया, हस्बैंड और वाइफ, लेफ्ट या राइट जो भी आप चूज करोगे जहां भी आप सोते होंगे। तो सबसे पहले वहां पे 2 स्विच और 2 सॉकेट देने, जैसे कि अगर आप ये फोटो में देखोगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है भाई, 2 स्विच 2 सॉकेट दिख गए, ये 2 सॉकेट हो गए, 2 स्विच हो गए, एक लैपटॉप के लिए एक मोबाइल के लिए। अब लैपटॉप की जगह वॉच हो सकती है क्योंकि आजकल इक्विपमेंट भी तो इतने सारे आ गए। एक आपको रखना है यहाँ पे स्विच एसी का और एक आपको रखना है 2 वे का। 2 वे का स्विच मतलब लाइट का। होता है ना कि भैया हम सो रहे हैं, बाबू लाइट बंद कर दो, अब बाबू दूसरा कहेगा हम थक गए हैं, लाइट आप बंद कर दो, पता चला चप्पल फेंक के लाइट बंद हो रही है, तो वो काम ना हो तो एक 2 वे स्विच होना चाहिए सो दैट कि आप लाइट्स को ऑन ऑफ कर सकते हो पूरे रूम की। अब एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना, अगर वार्निंग में आप देखो जब साइड टेबल और प्लग में होता क्या है, जैसे साइड टेबल आ गया, साइड टेबल के ऊपर जो स्विच सॉकेट आता है वो स्विच सॉकेट और साइड टेबल में 4 से 5 इंच का गैप होना चाहिए। रीजन बीइंग, वो देखा कभी हम प्लग लगाते हैं और प्लग का जो तार का एक्स्ट्रा पार्ट है वो प्लग अंदर घुस ही नहीं पाता है तो वो गड़बड़ हो जाती है, हमेशा इतना गैप लेके चलो। अब ये तो हो गया मान लो हस्बैंड की तरफ का स्विच बोर्ड। अब बात करते हैं वाइफ की तरफ की स्विच बोर्ड की। तो वहां भी अगेन 2 स्विच 2 सॉकेट तो देने देने हैं। उसके बाद एक स्विच आपको देना नाइट लाइट के लिए, क्या होता है ना कई बार रात को नींद खुल रही है या कुछ है तो नाइट लाइट का प्रोविजन देखना। अब देखना यह कि कौन उसको कंट्रोल करेगा। और एक फैन का रेगुलेटर आपको यहां देना चाहिए। अब इस फैन रेगुलेटर का इसलिए क्योंकि रात को मान लो एसी ज्यादा हो गया है या ठंड लग रही है, गर्मी का टाइम है, जो भी है, और पंखा धीरे या तेज अगर करना है तो पंखा तेज करने के लिए आप बेड से कर सकते हो, नहीं फिर बार बार उठ के वहां जाना पड़ेगा, बाबू पंखा धीरे कर दो, तो वो यहां हो सकता है। तो इसलिए उससे आपको बच के रहना, सतर्क रहना और इंटीरियर कोच को सब्सक्राइब करना है। तो ये आपको यहाँ पे प्लान करना है। अब इस बॉक्स का साइज यहाँ मैंने ऑल्दो लिखा हुआ कि आपको बिजली वाले को समझाने में दिक्कत ना है, बाकी ये इतना आपका डीप रिसर्च करने का काम नहीं है, बस हाँ आपको ये बताना है कि वहां पे क्या क्या हमें चाहिए। तीसरा, इस बेडरूम के अंदर एक बालकनी पॉइंट होना, अगेन 4 फुट की हाइट पे। यहाँ पे ये 2 वे स्विच होगा जिससे
जैसे कि बारिश हो रही है, मान लो स्लीपर्स नहीं डाली हुई है, कुछ पहना नहीं हुआ और वहीं थे और वहीं रह गए, तो वो काम ना हो। तो आपको मेन क्या करना है, यहाँ पे एक टू वे डलवा लो कि जिससे अगर बाहर बारिश भी हो रही है तो बाहर ना जाना पड़े। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब एक रूम के अंदर एक एक्स्ट्रा पावर पॉइंट जरूर होना चाहिए भाई। कई बार आपको हीटर चलाना है, कोई वैक्यूम क्लीनर चाहिए, कोई ऐसा अप्लायंस जो आप लेके आए हो, स्पेशली पता चला उसका सॉकेट नहीं आ रहा, अब पता चला वो कॉम्प्रोमाइज हो गया, अब या तो वाइफ की जगह या हस्बैंड की जगह वो पावर का सॉकेट कहीं और लग रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि पूरे रूम में कहीं भी लो हाइट पे, फ्लोर से 1 फुट के लेवल पे आपको एक पावर का सॉकेट देना, वो एयर प्यूरिफायर, हीटर, जो भी आप लगाना चाहो लगा सकते हो। अब आता है एसी पॉइंट। अब देखो मैंने क्या बताया आपको कि एसी का स्विच तो आपने बेड साइड में ले लिया, अब एसी का जो सॉकेट है वो आपको एसी के पास ही लेना है, नहीं तो होता है ना एक लंबी सी तार लटकती हुई दिखती है, वो काम नहीं करना है। या फिर उससे भी अच्छा ऑप्शन है कि आप उस एसी का जो सॉकेट है वो बाहर ही दे दो, अगर स्प्लिट एसी है जो उसका आउटडोर यूनिट है वहां दे दो। विंडो के केस में आपको बिल्कुल साथ में देना है, सो दैट कि वायर ना दिखाई दे, राइट। और स्विच हमने कहा ले लिया बेड के साइड में, ऑल्दो चाहो तो आप बाहर भी ले सकते हो, बट ये जस्ट आपके जो होते हैं ना पापा लोगों की, नहीं स्विच बंद करना ही करना है, रिमोट से बंद नहीं करना वाला सीन। उसके बाद आता है भाई टीवी यूनिट का पॉइंट। अब टीवी यूनिट में हम अक्सर एक ही पॉइंट छोड़ते हैं जो फ्लोर से 1.5-2 फुट के लेवल पे छोड़ देते हैं, वो नहीं करना है। यहाँ पे आपको बॉटम में भी और एक ऊपर भी छोड़ना है, जिससे कि अगर कल को PS5 स्पीकर या कुछ भी एक्स्ट्रा टाटा स्काई वगैरह कुछ भी लगाने वाले तो उसकी वायर इजी अंदर ट्रेवल कर ले। भाई होता क्या, मान लो हमें टीवी यूनिट बनाना है, मान लो हमारा बजट नहीं, हम या फिर हम चाह नहीं रहे इस रूम में टीवी यूनिट बनाना, हम चाहते सिर्फ टीवी लगे लेकिन वायर ना दिखे, तो इसके लिए एक वायर तो टीवी के पीछे आ गई जहां पे सारा केबल लग जाएगा, और एक जो एंड आ गया पावर पॉइंट वो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये जरूर देना ही देना है। अब मान लो आप टीवी भी नहीं लगा रहे तब भी ये पाइप देना है, इसको बस आप पैक करवा दो किसी चीज से, सो दैट कि ये वियर्ड भी ना लगे और अच्छा भी लगे। उसके बाद आपको स्विच सॉकेट लेना है वॉशरूम के पास, जहां पे अगेन 2 वे होना चाहिए, सो दैट कि अगर जो भी युद्ध लड़के आया है वो युद्ध की स्मेल आपके पास ना है, तो बाहर से आप एग्जॉस्ट फैन चला दो और आपको ऐसे करके अंदर ना जाना पड़े, तो आप यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन का 2 वे स्विच ले सकते हो। और सेम गोज फॉर द लाइट। ये ना होना कि भाई वो होता है ना हस्बैंड का पानी वो छोड़ के आ जाते हैं, टाइल पे पानी पड़ा रहता है और फिर गालियां भी बहुत पड़ती है, वाइपर से साफ करना पड़ता है। मान लो बाई चांस नहीं करे, आप बाथरूम में घुसो और आप स्वाइप अवे हो जाओ, तो यहां पे लाइट और फैन का आपको पॉइंट डालना ही डालना है। उसके बाद अगर आप स्टडी टेबल प्लान कर रहे हो तो स्टडी टेबल के पॉइंट को आप डाल सकते हो। इस चीज का ध्यान रखना 3 सॉकेट होने चाहिए, मतलब कि एक आपका नाइट लाइट के लिए, अगर कोई रूम में सो रहा है और आप पढ़ाई कर रहे हो तो नाइट लैंप का काम कर सकता है, दूसरा अपना लैपटॉप और तीसरा अपने मोबाइल के लिए, सो दैट कि 3 सॉकेट्स आपको प्रॉपर यहां मिल जाए। नहीं तो फिर होता क्या ना एक्सटेंशन बोर्ड लेके तारे का जंजाल बन जाता है, वो करना पड़ता है। अब इनकी लोकेशन मैटर करती है, अगर ये आपका डेस्क है तो डेस्क के ऊपर आप लगवा सकते हो या नीचे लगवा सकते हो। अब मैं तो प्रेफर करूंगा कि ऊपर रहे, या अगर नीचे ले रहा हूं तो इस साइड पे कि मुझे नीचे झुक के तार ना डालनी पड़े, वो ज्यादा वियर्ड हो जाएगा। तो इतना हो कि इजी टू रीच हो और इजीली उस पे वायर लग जाए, राइट। फिर उसके बाद ड्रेसिंग टेबल के पॉइंट्स है जो आपको भूलने नहीं है। अगेन ये 2 स्विचेस देने हैं, अपने हेयर ड्रायर के लिए ले सकते हो और साथ के साथ आपके मिरर में जो लाइट डलेगी उसके लिए ले सकते हो, राइट। और 2 सॉकेट डालने फॉर मिरर लाइट्स, ग्रूमिंग और ये सब। 4 लाइट पॉइंट्स आपको लेने हैं फॉर ईच वॉल, मतलब 4 दीवार होती है एक कमरे में, तो चारों दीवार के सेंटर में करीब फ्लोर से 7.5-8 फुट की हाइट पे एक लाइट पॉइंट देना ही देना है। अब इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है कि इन फ्यूचर आपने सोचा यार चलो एक लाइट पॉइंट ऐड करा लेते, तो पता चला दीवार पे है ही नहीं, एक ही दीवार पे लाइट पॉइंट है, वहां से तार तोड़ते हुए पूरी दीवार लेके आ रहे हैं। तो इट्स बेटर कि हर दीवार पे एक पॉइंट हो, जिससे कि कल फ्यूचर में आपको वायर चाहिए तो उसको आप थोड़ा सा कट करके वायर निकाल सकते हो। अब वैसे तो मैंने किचन और ड्राइंग रूम और बाथरूम का भी बनाया हुआ है, बट फिलहाल के लिए मैं आपको बस ओवरव्यू दे रहा हूं। जैसे ये किचन में, क्योंकि ड्राइंग रूम में फिर सिमिलर कॉन्सेप्ट मैंने काम किया, लिस्ट में मैंने डाल दिया, वो आप देख लेना। मैं बस यहाँ पे आपको किचन का बता देता हूं। अब ये लिस्ट मैं आपको ऑलरेडी दे दूंगा, या फिर इसके स्क्रीनशॉट आप लेते हुए चलो और यहां से आपको ये पॉइंट्स लिख लेने कि आप भूलो नहीं। सबसे पहले अगेन किचन में क्या है, मेन स्विच बोर्ड है, 4 फुट की हाइट पे आपको डाल देना है। मेक श्योर करो कि वो किसी कबर्ड के पीछे या फ्रिज के पीछे ना है, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से पॉइंट होने चाहिए? 3 स्विचेस, 6A जो लिखा होगा मतलब कि लाइट सॉकेट है, और बाकी है वो पावर का है। फैन का, सॉकेट का, फैन और एग्जॉस्ट का आपने डाल दिया। उसके बाद रेफ्रिजरेटर का हो गया, उसके बाद माइक्रोवेव, डिश वॉशर, इंडक्शन कुकटॉप अगर आप बर्नर ले रहे हो तो, बिल्ट इन ओवन का लेना है, चिमनी का लेना है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे इलेक्ट्रिक केटल, टोस्टर, ब्लेंडर, फूड प्रोसेसर, इन सब के लिए। एक वाटर प्यूरिफायर का आएगा और एक गीजर का आएगा फॉर हॉट वाटर के लिए, ठीक है। तो ये 10 पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं और मैंने सारे पॉइंट्स इसमें डाल दिए। एंड सेम गोज फॉर अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि होता है मूड लाइटिंग। अब मूड लाइटिंग क्या होता है, वीडियो देखो, राइट। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट्स होते हैं, इसको आप स्विच के थ्रू ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ये तो मैं नहीं बता सकता कि आपको किस मूड की लाइट चाहिए। इनके पॉइंट्स आपको ऑलरेडी बेडरूम या ड्राइंग रूम या जहां भी आप काम कर रहे हैं छुड़वा सकते हो। जैसे बेडरूम में अंडर टीवी
अंडर बेड, अंडर साइड टेबल, बिहाइंड टीवी यूनिट, पेलमेट, फैंसी लैंप या वार्डरोब के अंदर लाइट पॉइंट, ये छुड़वाने। अगर ड्राइंग डाइनिंग की बात करें, अंडर टीवी, अंडर साइड टेबल, बिहाइंड टीवी यूनिट, पेलमेट, सेम वही सारी चीजें आगे, क्रॉकरी यूनिट या शेल्व्स में अंदर ये लाइट आपको डलवानी है। और बाथरूम का चलो वो मैं बताऊंगा फिर कभी वीडियो में, तो आपको बता दूंगा। तो ये थी मूड लाइटिंग का कंसेप्ट। ये आपको एड ऑन पॉइंट्स, बिजली के इसमें कोई सॉकेट वॉकेट नहीं लगता है, बस तार निकाल के छोड़ देनी होती है। लगाए वो बात की बात है। इसमें एक छोटी सी ट्रिक दे देता हूं, 3 लाइट एक साथ जलनी चाहिए। जब सारी लाइट बंद हो तो 3 ऐसी लाइट जलनी चाहिए, इसमें कोव लाइट ऐड नहीं होगी। जैसे टीवी यूनिट के पीछे, बेड के नीचे और कहीं पेलमेट में 3 लाइट अंदर जलनी चाहिए, जो लाइट बहुत डिम होनी चाहिए, जिसे को बोलते हैं मूड लाइटिंग। राइट, वीडियो में आपने देख लिया। तो ये तो था हमारा स्टेप 1 लेआउट के। हमें पता लग गया कि मनीष अब हमें पता है कि हमें मूड लाइटिंग के हिसाब से स्विच सॉकेट कहां देना है, ये हमें पता लग गया है। तो अब आते हैं हमारी परचेजिंग लिस्ट पे, जो मैंने आपके लिए बढ़िया से यहाँ पे बना दिया है। सबसे पहले बात करते हैं इनलेज की। इनलेज मतलब झिर्री कट के जो पाइप डालते हैं, इसमें ऐसा कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं है। बस अपने बिजली वाले को बोल देना, भैया अच्छा पाइप देना, घटिया पाइप लगाए तो हम पकड़ लेंगे, हम इंटीरियर कोच को फॉलो करते हैं। सेम गोज फॉर जीआई बॉक्स। वेट्स वैसे पता लग जाता है, 3 क्वालिटीज आती है, एक लो वेट होगा, एक थोड़ा मिड वेट, एक हैवी वेट होता है। हैवी वेट की इतनी जरूरत नहीं होती क्योंकि वो 30-40 साल चलता है, उतना कोई फर्क पड़ता नहीं। 15-20 साल वाला ले लो, मिड वेट का, वो बढ़िया चलेगा। अब ये आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वायर्स। इसमें बहुत ध्यान रखना है क्योंकि यहीं से गड़बड़ होती है। हाल ही मेरे ऑफिस के पीछे भी आग लग गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट वेयर, एसी की वजह से। तो यहां सबसे पहले बात करते हैं अर्थिंग की। अर्थिंग का मतलब सिंपल इतना होता है कि समझ लो आप एक बीच में, सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूं, आप एक बीच में मीडिएटर का काम करते हो। ठीक है, कि यहां से करंट आया, आपने गलती से तार पकड़ ली और ये अर्थिंग की वायर आपके हाथ में जो ग्राउंड में जा रही है, तो आपने बस मीडिएटर काम किया, करंट आया तो सही बट वो आगे निकल गया, तो आप बच सकते हो। नहीं डलवाओगे तो फंस सकते हो और झटका लग सकता है। तो अर्थिंग में 0.75 mm की केबल होनी चाहिए। लाइट्स में, मतलब कि जो लाइट जलती है ना, इन लाइट में 1 से 1.5 mm की तार। पावर में 2.5 mm की तार। पावर का मतलब हो गया कि जो थोड़े हैवी अप्लायंसेस होते हैं। अब बिल्कुल हैवी अप्लायंसेस कौन से होते हैं? एसी होता है, गीजर होता है और मोटर होती है, ये हैवी है। इससे नीचे वाले कौन से हो गए? माइक्रोवेव हो गया, अवन हो गया, इस टाइप के अप्लायंसेस। राइट, वहां 2.5 mm की, और एसी और गीजर में 4 mm की तार डलनी है। ब्रांड्स मैंने लिख दिए। अब आती है FR और FRLS। जब आप मार्केट में जाओगे तो तार में 3-4 टाइप आते हैं। जैसे एक होता है FR फायर रेटेड, एक होता है FRLS फायर रेटेड लो स्मोक, फिर आती है FRLSH, तो हेलोजन फ्री जिसे बोलते हैं, लास्ट में H का मतलब। तो ये 3 टाइप की वायर्स होती है। अब देखो, मैं आपको कहूंगा कि FRLS लगा लो। जैसे अगर जहां पे पूरा सामान आपके घर का, मान लो वायर्स आ रही है 1 लाख रुपए की, तो वहां पे आएगी आपकी सारी वायर्स 1,05,000 से 10,000 रुपए की। फर्क क्या होता है? FR का मतलब होता है कि भाई आपकी जो तार जब जलेगी तो तार ना टपकती है, तो उसमें वो टपकना नहीं होता है, वो थोड़ा फायर रिटार्डेंट है, लोड झेल लेती है। FRLS में क्या होता है? अगर तार जल भी गई तो स्मोक जो आएगा, वो जो होता है ना कि धुएं से दम घुट जाता है और डेथ हो जाती है, वो इसमें स्मोक बहुत कम होता है, उसमें वो हजार्डस केमिकल्स कम होते हैं कि अगर आप फंस भी गए तो आपको थोड़ा ज्यादा टाइम मिलेगा, और अगर टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचोगे तो बचने के चांस ज्यादा है। मतलब ये हो गए, नॉर्मल तार में 1 घंटे तक का आपको ब्रीदिंग टाइम मिल जाएगा, और जबकि वहां पे 2 से 2.5 घंटे का। तो इस तरीके से होता है। LH में तो और थोड़ा हो जाएगा, उसमें वो थोड़ी महंगी तारें आती है, उसमें वो हेलोजन फ्री हो जाता है, जिसमें आपको धुआं जो है वो बहुत कम उठता है। इस तरीके से होता है। तो अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर FRLS ले लो, नहीं तो FR भी चलेगा, उसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं है। बट ठीक है, मैं 4-5 हजार के ऊपर है, इतना काम करा रहे हो, रिस्क क्यों लेना? ऐसी जगह तो पैसा डाल ही दो ना। अब आता है MCB, उससे भी इंपॉर्टेंट चीज कि चलो वायर आपके अब यहाँ ऑलरेडी डली हुई है, अब आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, तो MCB के साथ प्ले कर सकते हो। इसमें सबसे पहले तो सीरीज का ध्यान रखना होता है। पहले यहां से चलते हैं। लाइट सर्किट में 10 एम्पेयर की लगेगी। ये आपको चेक नहीं करना है, मैं जो आपको बता रहा हूं, आपको बस अपने बिजली वाले को लिस्ट पकड़ के दे देना, भैया यही लगाना और कुछ मत लगाना। तो लाइट सर्किट में बोलो 10 एम्पेयर की, पावर में 16 एम्पेयर की, एसी गीजर के लिए 32 एम्पेयर की, मोटर के लिए 25 एम्पेयर की, मेन जो पूरे एक अगर फ्लैट है तो 63 एम्पेयर की लगेगी, पूरे घर है 2-3 फ्लोर का तो 125 से 120 एम्पेयर की, जो मेन MCB होती है, जिसको गिराते पूरे घर की लाइट चली जाती है। ब्रांड मैंने अच्छे MCBs के यहाँ ऑलरेडी लिख दिए। अब सीरीज है, पहले फोटो देखो, इसमें B दिखाई दे रहा है, तो यहाँ B सीरीज की नहीं लगाना है, C सीरीज की लगाना है। रीजन बीइंग, B सीरीज का मतलब होता है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी मतलब जैसा आपने मान लो गलती से टच कर दिया किसी को, तो आपको जो करंट लगेगा, और या कोई शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो उसको लगने में, MCB को नीचे गिरने में, कट ऑफ करने में 2 सेकंड का टाइम लगा या 1 सेकंड का टाइम लगा। C सीरीज में और कम हो जाता है, वो मिली सेकंड्स में होता है, तो आपको बहुत माइन्यूट सा शॉक लगेगा। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब आता है स्विच सॉकेट। तो स्विच सॉकेट देखो, आपके पास हमेशा मिनिमल 3 बजट होते हैं, मिनिमल, लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी। तो मिनिमल में एंकर पेंट और हेवल्स का रियो आता है, जो मैंने फोटो लगा दिया, ये लगाओ ब्लैक या ग्रेफाइट ब्लैक कलर में, बहुत अच्छा लगता है। लग्जरी बजट में आपका लेग्रैंड और क्रैब ट्री के ये वाले स्विच सॉकेट्स आ जाते हैं, और फिर अल्ट्रा लग्जरी में तो नॉरिस, जैगुआर, इन सब के आते हैं, बट ये बहुत महंगे चले जाते हैं। तो मैं कहूंगा आप पेंटा के साथ जाओ, बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कलर के साथ आप प्ले कर सकते हो। लेकिन जो ध्यान रखना है वो ये कि एसी के लिए और गीजर के लिए गो फॉर MCB ऑलवेज। MCB लगा लो, क्योंकि जो पीछे वो मैंने आपको रील दिखाई, उसका मेन रीजन था यही कि जो होता क्या है ना, कई बार प्लग
जल जाता है। अब तो गर्मियां भी दिल्ली में कितनी पड़ रही है, तो प्लग जल जाता है जिसकी वजह से हीट बनती है और फिर वो आग लग जाती है। तो गो फॉर द एमसीबी कि कल को अगर कुछ हीट हुई तो एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। अब आता है भैया लाइट्स की मनीष, हमने स्विच सॉकेट खरीद लिया, वायर खरीद ली, पाइप खरीद लिया, बॉक्स खरीद लिया, एमसीबी खरीद ली, सब कुछ खरीद लिया। अब आता है मेन लाइट्स। तो मैंने यहाँ पे सारी चीज लिख दी है। बेडरूम सीओबी, तो सीओबी की पहले फोटो देख लो जिसके आगे कांच लगा होता है, देख लिया, हमेशा यही लगानी है और कुछ नहीं लगाना है। तो सबसे पहले बेडरूम में आ गया सीओबी, 12 वॉट की लाइट लो, कलर नेचुरल व्हाइट लो। लाइट पता कैसे लगाएं, कितनी लगनी है, टोटल कारपेट एरिया जैसे 10 बाय 12 का रूम है तो 10 बाय 12 कितना हुआ, इंटू किया तो 120 स्क्वायर फीट, इंटू किया तो 0.6 डिवाइड 12, ये फॉर्मूला है। तो 6 लाइट निकल के ऐसे आ जाएगी। वॉशरूम में हमेशा 3 लाइट दो, 9 वॉट की, कलर वार्म व्हाइट रहेगा। किचन में सीओबी या पैनल आप डाल सकते हो। सीओबी डालोगे तो 12 वॉट की, पैनल डालोगे तो 22 वॉट की। नेचुरल व्हाइट 2 लाइट फॉर मीडियम साइज। कंप्लीट हाउस में प्रोफाइल लाइट, कोव लाइट जो भी लगेगा, एलईडी स्ट्रिप 240 एलईडी पर मीटर, वार्म एंड नेचुरल। थक गया। ओके, सो मूविंग ऑन। अब आता है एग्जीक्यूशन का। अभी मैं और डीप में बना सकता था, जो कि हमारी चेकलिस्ट होती है, जो अगर देखोगे तो मैं बता दूंगा। WIS जिसे हम बोलते हैं, वर्क इंस्ट्रक्शन शेड्यूल, जो हम, क्योंकि क्या होता है लेबर तो बदलती रहती है, तो गड़बड़े ना हो तो कैसे ज्वाइंट करना है, क्या करना है, तो हमारा वर्क WIS बना हुआ, उसको हम फॉलो कराते हैं। अब ये वीडियो में तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आपके लिए नॉर्मल बना दिया कि जब GI बॉक्स लगता है, जो मेन बॉक्स होता है, फोटो देखो राइट, ये जब दीवार में लग जाए तो उसके ऊपर एक स्पिरिट लेवल आता है, फोटो देखो राइट, ये देख लोगे। इसको बस उसको बोलो कि भैया मुझे सेंटर में होना चाहिए, इससे क्या बॉक्स टेढ़ा मेढ़ा नहीं लगेगा। 50 स्विच सॉकेट पर टेढ़ा मेढ़ा लगा हुआ है। दूसरा, अगर कोई दीवार का फेस है, उस फेस से GI बॉक्स हमेशा 2 mm अंदर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पुट्टी वुट्टी होगी और बॉक्स ही आ रहा है तो स्विच प्लेट और दीवार के बीच में गैप आ जाएगा, जिससे फिर वो पुट्टी से फिल करेंगे तो कल को कभी कुछ रिपेयर मेंटेनेंस करना हो तो पूरा पेंट खराब हो जाता है। और दूसरी चीज, जब बिजली के पाइप वाइप सब लगा लो तो उसकी एक फोटो ले लो कि कहां पे पाइप गए हुए हैं, और हो सके तो एक रफ स्केच में डायमेंशन मार्क कर लो। ये ना हो कि कल को लकड़ी के पैनल लग रहे हैं और किसी ने कील मारा और पट्ट देसी काम हो गया, सारे काम खराब हो जाएंगे। AC कॉपर पाइपिंग, फोटोग्राफ ले लो। MCB लोड डिस्ट्रीब्यूशन, ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि होता क्या है ना, कई बार अनाड़ी जो बिजली वाले होते हैं इधर उधर MCB में कनेक्ट कर देते हैं, पर चला एक ही MCB पे काफी सारी लाइट का लोड आ गया। तो MCB डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कराना जरूरी है कि हर MCB पे उतना ही लोड आए जितना आना चाहिए। इसका गेज आता है, मीटर आता है, उसको बोलो वो चेक करेगा और करा लेगा। छोटा सा एक हैक है, जो प्रोफाइल लाइट के एडेप्टर है वो कोव के अंदर डाल दिए जाते हैं, जो मैं करूंगा अवॉइड करो। रीजन बीइंग, बिजली वाले जब आते हैं तो हाथ लगाते हैं तो सीलिंग का कलर, उनका हाथ के मार्क्स लग जाते हैं, फिर वो बाद में पेंट कराना पड़ता है। तो एडेप्टर को हमेशा या तो MCB पैनल के पास एक और बॉक्स लगा लो, वहां लगवा लो, या रूम में कहीं अलग से एक डमी बॉक्स बनवा लो जिसके अंदर छुप जाए वो। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इस पूरे सिनेरियो में कि घर में आग और शॉक लगने से बचा सकता है, वो होता है RCCB। इसका पहले जो वर्जन आता था पुराना ELCB, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अब जो नया आता है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि आपको शॉक लग ही नहीं सकता, आप खुद चाहो तो भी। मतलब आपके घर में किसी ने प्लान कर लिया है कि आज आपका गेम बजाने का है, तो यहाँ पे RCCB आपको बचा सकती है। लेकिन इसका एक फायदा और एक नुकसान भी है, वो ये कि अगर शुरुआत से घर में काम हो रहा है तब तो इसको इंस्टॉल करो, लेकिन अगर रेनोवेशन हो रही है तो मत कराओ। इसमें क्या होता है, हल्का सा भी अगर करंट या अर्थ थोड़ा सा भी लीक होगा या गिर जाएगी, मान लो कि आपके पूरे घर में वायर पे कहीं थोड़ा सा कट भी लगा हुआ है ना, तो आप वो कैसे ढूंढोगे, पता ही नहीं लग पाएगा, और रेनोवेशन में करना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे हिसाब से नए घर में इंस्टॉल करो, और पुराने घर में फिर बहुत अच्छे लेवल का स्किल्ड बिजली वाला होना चाहिए। बट ये गारंटी, अगर ये लग गया तो पूरे घर में आपको शॉक कभी नहीं लग पाएगा, दैट्स फॉर श्योर। चाहे छोटा बच्चा होता है ना, वो जो कुछ होते हैं खुरापाती, वो स्विच सॉकेट के अंदर पेंसिल लेके लगे रहेंगे, तो अगर वो भी करेंगे तो भी शॉक नहीं लगेगा। और अगर आप बेबी प्रूफ घर बनाना चाहते हो तो उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, तो आई बटन में लिंक डाल दिया, जाके देख लेना। तो दैट्स फॉर ऑल 5th of जुलाई, #मेकिंग इंडिया ब्यूटीफुल। और व्हाट्सएप चैनल जो है हमारा वो आ गया, जहां पे हमारे 5th of जुलाई के भी अपडेट्स आएंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ चेक करो, ज्वाइन करो, वहां पे सब अपडेट्स आते रहेंगे। और अगर आप अपने घर के लिए इंटीरियर डिजाइन के कलर कॉम्बिनेशन को लेकर कंफ्यूज हो तो ये स्टेंसिल्स हैं, इनको आप अपने घर के लिए ऑर्डर कर सकते हो। वेबसाइट पे myinteriorcoach.com पे जाके आप इसे खरीद सकते हो। और अगर आप इंटीरियर डिजाइन और कुछ बनना चाहते हो तो भैया कोर्स भी है अवेलेबल, जो कि नीचे है, जाके खरीद लेना। और अगर आप हमसे किसी तरीके से भी जुड़ना चाहते हैं, वो चाहे तो इंटीरियर डिजाइन हो या कंसल्टेशन हो या डिजाइन प्लस एग्जीक्यूशन हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, आप उसे भर दीजिए, हमारी टीम आपको कॉल कर लेगी।